छत्रपति श्री रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री राम। ये सारे संगी के हैं। जय श्री राम। बेटा सारे संगी ये दिखा चीज है। अच्छा बहुत मजा आता है। ये सबसे बड़ी शक्ति यही है। छत्रपति श्री रामचंद्र की सरकार तो ये जाएगी, आपकी सरकार आएगी, मैं विश्वास दिलाता हूं। लेकिन मैं इनको भी चुनौती देता हूं जिन्होंने विश्वासघात किया था। 90 सीट हैं, एक सीट से जेजेपी की हरियाणा में जमानत नहीं बचेगी। आज चुनौती के साथ मैं कहना चाहता हूं पूरे हरियाणा ये ठीक बात है कि जो लोकसभा चुनाव का नतीजा आया उससे हरियाणा में आपकी सरकार बनती रहेगी। उससे बहुत नुकसान हुआ, मगर अपने रोहतक का भी बहुत नुकसान हुआ। बड़ी मुश्किल से रोहतक किसी बेटे को अवसर मिला। एक तरफ गुड़गांव, एक तरफ फरीदाबाद, एक तरफ नोएडा, एक तरफ ये रोहतक सोनीपत का इलाका। कसूर इतना था इस इलाके का कि जो सरकारें आई गई, जिनके हाथ में कलम आई, उन्होंने ये नहीं सोचा कि दिल्ली के नजदीक ये भी है। उनको इस बात का दर्द नहीं था। हम भी यहां पले बड़े हुए और हमसे पहले वाली सारी पीढ़ियां, मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, आप उनसे भी पूछो, यही रोहतक था। सरकारें आई गई, पार्टी से भी ऊपर उठ के मैं बात करता हूं, लेकिन बहुत लंबे समय तक आपने देखा पूरे प्रदेश में केवल एक विपक्ष का कोई भी आदमी था, कहता था काम तो हुआ पूरे हरियाणा में, मगर अपने इलाके में ज्यादा काम इन्होंने करा दिया। वो भी समय था। जिस रफ्तार से हमने बड़ी मुश्किल से इस इलाके को विकास की डोर से जोड़ा था, आज वो अग्नि परीक्षा आपको और हमको देनी पड़ेगी। पिछली बार तो लोकसभा चुनाव में जो नतीजा आया उसका नुकसान हुआ। मुझसे पहले कहा, तपस्या करके दिन रात आपकी हमारी सबकी मेहनत के बाद वो तपस्या करके वो भावना पूरे प्रदेश में बनी, मगर उस भावना की रक्षा और सुरक्षा करने का काम इस लोकसभा चुनाव में आपको और हमको मिलकर करना पड़ेगा। ये मैं आज आपको कहना चाहता हूं। ना तो आपको कोई डाउट होना चाहिए, ना कोई डाउट मेरे दिमाग में है कि मेरे को ये निशाने पे लेंगे। प्रधानमंत्री पता नहीं बनारस वाराणसी में 3 बार गए कि नहीं गए, रोहतक में 3 बार आए। जो इनके पास धन बल, मीडिया बल, तंत्र बल, सब कुछ, मगर आपके आशीर्वाद से जितना मैं लड़ सकता था मैंने लड़ाई लड़ी। अब ये मौका है, इनसे लड़ाई तो लड़ेंगे, मगर मैं लड़ाई अकेला नहीं लड़ सकता। मैं आप सबसे आज ये पूछना चाहता हूं, आप हमारा परिवार हो, कि इस लड़ाई में ये जो 2 महीने का समय है, इस 2 महीने की लड़ाई में आपका साथ और आपका आशीर्वाद। मुझे याद है कि जिस दिन गिनती हो रही थी उस दिन भी क्या बनी होगी मेरे दिल पे। सारे दिन गिनती में हम आगे रहे, पूरे उत्तर भारत में। मेरा एक एक दिन आपके सामने है, दिनों रात मेरा जो भी है वो आपके सामने है। मेरे कोई घर परिवार का ये नहीं कह सकता कि दीपेंद्र का कैसा स्वभाव है। आप बता सकते हो कैसा स्वभाव है, क्योंकि एक दिन मैंने अपना घर नहीं देखा जब से, चाहे यहां से मौका मिला या यहां से किसी कारणवश। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, हम जीतेंगे और यहां से हम जीतेंगे। यहां से हम जीतेंगे पूरे हरियाणा में, हरियाणा के कोने कोने में उस जीत को मैं लेके जाऊंगा और आपकी सरकार हरियाणा में बनवाने का काम ये मेरी। कहां बूथ पे कोई अगर रूस रहा है उसको मेरे पास लाके बनाने की बात हो तो मेरे पास कोई जो है उडा साहब से मानता हो, कोई मम्मी से, कोई मोनू से, कोई किसी और से, कोई बत्रा साहब से, तो जहां भी एक एक हमें करता हूं। तो ये तो है सभी जिसके आपकी जिम्मेदारी है, भाई किसी के पास लाके कोई मानता हो तो उसको भी मनाना है पूरे प्रदेश के अंदर। तो आज स्थिति आपके हक में है, मगर इस लड़ाई लड़ने के लिए मिलजुल के काम बांटना पड़ेगा। हल्के में कहीं अगर नहीं भी आ पाएंगे तो उस बात को आप समझना। तो भाई इस बार जो इलेक्शन है उसमें सारे नौजवान साथियों से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि भाई समय बचाना है, एक जगह प्रोग्राम, ताकि समय बचे। और भाई किसके पास मैं पहुंच जाऊंगा, किसी के पास मैं नहीं पहुंच जाऊंगा, तो वहां पे आपको पहुंचना है। मिलजुल के लड़ाई लड़ेंगे तो भाई कोई नहीं रोक सकता। पिछली बार आपने देख लिया, थोड़ी सी कसर थी, उसको इस बार आप, मैं समझता हूं। तो भाई मैं ये जो प्रस्ताव दिया भाई, ये सारे प्रस्ताव, ये ठीक है प्रस्ताव।